हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस के लिए किस तरह से पोस्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता कि ट्रायल बैलेंस को किस तरह से पोस्ट किया जाता है। हमें नहीं पता चलता कि ट्रेडिंग में किस तरह से पोस्ट करना है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या पोस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पोस्ट करना है और बैलेंस शीट में हमें क्या पोस्ट करना है। जब भी हम पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के लिए तो हमसे मतलब इधर उधर पोस्ट हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें। तो यहाँ पर मैंने आपका एक ट्रायल बैलेंस लिया हुआ है, तो ये हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको पोस्ट करके समझेंगे। ओके, तो ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट साइड पर तो पहले तो ये समझना है कि डेबिट साइड पर आता क्या है। ओके, डेबिट साइड पर क्या आता है और क्रेडिट साइड पर क्या आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब डेबिट साइड पर हमेशा याद रखना कि डेबिट के ही आइटम्स आते हैं, डेबिट के ही आइटम्स आते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, या तो आपके एक्सपेंसेस दिए होंगे, ठीक है, या तो आपकी एसेट दी होगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के कोई डेबिट साइड का ही आइटम दिया होगा। ओके, डेबिट साइड में सिर्फ डेबिट के ही आइटम आएंगे, जो भी आएगा यहाँ पर डेबिट साइड में ही आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है। इन तीन अकाउंट में डेबिट यहाँ पर आता है और यहाँ पर क्रेडिट आता है, पर बैलेंस शीट में उल्टा है, आपका क्रेडिट यहाँ पर आता है, डेबिट यहाँ पर आता है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है कि आप डेबिट साइड पोस्ट कर रहे हो तो आप क्रेडिट साइड पर डाल दो कुछ, ठीक है। तो जो भी आप डेबिट का पोस्ट कर रहे हो, ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है आपकी। अगर आप डेबिट साइड के आइटम्स को पोस्ट कर रहे हो तो डेबिट साइड के आइटम को हमेशा डेबिट साइड में ही पोस्ट करना है, क्रेडिट में जाना ही नहीं है। ओके, किस तरह से करना है वो बता रहा हूं। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक किस में आता है? ट्रेडिंग में आता है। कहां पर आता है? डेबिट में आता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में ही आया। ओके, नीचे लिखा हुआ है परचेज, परचेज भी कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कहां पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। तो मैं यहां पर पोस्ट करता हूं टू परचेज। ओके, थर्ड वाला है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? आपकी एसेट है। एसेट कहां पर है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहां पर पोस्ट करूंगा बिल्डिंग, और बिल्डिंग का बैलेंस क्या है? डेबिट। मैंने पहले ही बोल दिया है कि बैलेंस शीट में आपका एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है और लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। इसीलिए जो बिल्डिंग है वो आपके डेबिट साइड में ही आई है। ओके, फिर आपका है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि आपका जो मटेरियल है वो डॉक पर उतरा, ठीक है। अब डॉक पर उतरा, डॉक पर मटेरियल उतरा है, वो मटेरियल हमें कहां पर लाना होता है? फैक्ट्री में लाना होता है। तो डॉक से लेकर फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा होता है मटेरियल का, उसको क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड कहां पर आना चाहिए? आपके ट्रेडिंग में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है और वो मैं आपको सिखा चुका हूं। ओके, तो मैं यहां पर पोस्ट कर देता हूं टू कैरेज इनवर्ड। फिर आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो खर्चा वो ऑफिस में होता है, ठीक है। जो भी प्रिंटिंग और स्टेशनरी यूज होती है वो ऑफिस में यूज होती है। ओके, तो वो कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। डेबिट में ही आ रहा है सबका सब। फिर आपका रेंट। डेबिट साइड पर जो रेंट ही दिया होगा समझ जाना कि वो रेंट का आपने पेमेंट किया होगा, और क्रेडिट साइड में अगर आपको रेंट मिला तो समझ जाना कि वो रेंट आपको मिला होगा। जैसे कि मैंने बताया कि डेबिट साइड पर आपके एसेट आएंगी, या तो एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस आएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट का कोई आइटम आएगा। तो रेंट कोई एसेट तो है नहीं, इसका मतलब क्या है? ये खर्चा है, ये आपका एक्सपेंस है, तो कहीं ना कहीं ये आपने पेमेंट किया होगा इसका। ओके, तो इसीलिए रेंट कहां पर पोस्ट होगा? यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट होगा टू रेंट, ठीक है। फिर आपका डिस्काउंट, इसका मतलब ये डिस्काउंट भी आपने पे किया होगा, इसलिए डेबिट साइड पर दिखा रहा है। तो यहां पर आएगा टू डिस्काउंट। ओके, फिर आपका कमीशन, इसका मतलब कमीशन का भी पेमेंट हुआ होगा। ये सारा का सारा ऑफिस से ही पे होता है। ओके, टू कमीशन। फिर आपका फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? आपकी एसेट है। फर्नीचर एसेट है, और एसेट कहां पर आती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो मैं यहां पर पोस्ट कर देता हूं टू फर्नीचर, सॉरी टू
एसेट साइड पर पोस्ट करूंगा फर्नीचर। ओके, फिर आपका वेजेस, वेजेस किस में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। किसको दिया जाता है? जो वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, उन्हें डेली के हिसाब से जो अमाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस कहां पे आना चाहिए? यहां पर, टू वेजेस। फिर आपका सैलरी, सैलरी किसको दिया जाता है? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जिनको मंथ के हिसाब से अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? सैलरी। और सैलरी कहां पर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, डेबिट साइड पर, टू सैलरी। फिर आपका कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है? मान लो कि आप स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उस टाइम पर जो ड्यूटी लगती है ना, जैसे कि आपके डॉक पर आता है मटेरियल, तो ये ड्यूटी आपकी वो स्टेट गवर्नमेंट ही चार्ज करेगी। इंट्रा स्टेट जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन पर स्टेट गवर्नमेंट एक ड्यूटी चार्ज करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? उसको आप कस्टम ड्यूटी बोलोगे। ओके, तो कस्टम ड्यूटी मटेरियल से रिलेटेड है, क्योंकि आप मटेरियल परचेस करते हो या फिर सेल करते हो, तो इसलिए ये कहां पर आएगा? ये आपका ट्रेडिंग में आता है। तो यहां पर लिखूंगा टू कस्टम ड्यूटी। फिर आपका इंपोर्ट ड्यूटी, अगर मैं मटेरियल मान लो कि अपने कंट्री से नहीं, अगर दूसरे कंट्री से परचेस कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इंपोर्ट करूंगा मटेरियल, तो ये भी मटेरियल से रिलेटेड है, तो यहां पर आएगा टू इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, फिर आपका कैश, कैश क्या है? अमाउंट है, प्रॉपर्टी है, बैलेंस शीट में आएगा, यहां पर आएगा कैश, ठीक है। फिर आपका सेल्स, यहां पर सेल्स रिटर्न है आपका, जैसे कि मैंने बताया था, सेल्स कहां पर आना चाहिए आपका? सेल्स आपका क्रेडिट साइड में आना चाहिए, लेकिन यहां पर रिटर्न डेबिट साइड में ही दिया होगा आपका। वो कैसे दिया होगा वो बता रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूँ कि भाई अगर आप माइनस करते हो कहीं पर भी, अगर आप डेबिट साइड पर माइनस कर रहे हो, इसका मतलब आप क्रेडिट इफेक्ट देते हो, ठीक है। जब मैं आपको एडजस्टमेंट समझाऊंगा तो आपको प्रॉपरली एडजस्टमेंट के इफेक्ट पता चलेंगे। तो ये तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, और ये कहां पर? क्रेडिट साइड पे माइनस होगा। कहां पर? यहां पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं, ये है नहीं, लेकिन मैं ले लेता हूं ये सेल्स, बाय सेल्स में यहां पर डाल देता हूं, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर है, तो क्रेडिट साइड पर मैं डाल देता हूं और यहां पर लिख देता हूं रिटर्न। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूं कि अगर आप क्रेडिट साइड पर कोई भी अमाउंट माइनस कर रहे हो, इसका मतलब वहां पर आप डेबिट इफेक्ट दे रहे हो, ठीक है। इसीलिए सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होगा? ये डेबिट बैलेंस होगा। ओके, फिर आपका डेटर, डेटर क्या? आपकी एसेट है। डेटर कौन होता है? कस्टमर होता है, जिसे हम उधारी पर सेल करते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेटर। अब ये डेबिट साइड मैंने पोस्ट की, तो आप देख सकते हो कि सारा का सारा अमाउंट डेबिट में ही आया है। यहां पर आपने पोस्ट किया, डेबिट साइड में ही पोस्ट हुआ। इस अकाउंट में आप पोस्ट कर रहे हो, तो ये भी सारे के सारे डेबिट में आए, और ये यहां पर आया है क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो आपने जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस से पोस्ट किए हैं लेजर्स में, वो सारे के सारे डेबिट ही हो रहे हैं अकाउंट्स में। ओके, तो ये तो हो गया डेबिट। अब क्रेडिट वाले हम कर लेते हैं। क्रेडिट साइड पर जो भी आइटम दिए हुए हैं वो किस किस तरह से पोस्ट होंगे? तो जितने भी आइटम क्रेडिट साइड पे दिए हैं वो क्रेडिट ही होंगे, चाहे वो किसी भी अकाउंट में जाए, वो क्रेडिट साइड पर ही जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कैपिटल है, और कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो ये कहाँ? ये आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां पर दिया हुआ है? क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है। और ये कैपिटल किसको बोलते हैं? जो भी पार्टनर है अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसको उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। और कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में जाता है। और सिंपल सी बात भाई, अगर क्रेडिट में दिया तो इसे हमें क्रेडिट में ही डालना है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इतना तो पता चल गया कि ये पार्टनर का ही अमाउंट है, लेकिन मैं पार्टनर कैपिटल में डाल रहा हूं, तो वो क्रेडिट साइड पे डाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। फिर सेकंड आता है आपका कमीशन। अब स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर डेबिट साइड पर अभी अभी हमने कमीशन पोस्ट किया था, अब ये कमीशन क्रेडिट साइड पर क्यों आया?
तो मैंने तुम्हें बताया कि डेबिट साइड पर जो आता है वो एक्सपेंसेस या लॉसेस आते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भी अमाउंट यहाँ पर दिया है, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, इनका, इसका मतलब वो पेड हुआ है। ओके, अगर कमीशन आपका क्रेडिट साइड पर मिल जाता है, क्रेडिट साइड पर ये कमीशन है, जैसा हमने पढ़ा है कि भाई जो इनकम से वो क्रेडिट होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कमीशन रिसीव हुआ होगा। ये वाले जो है अमाउंट, ये वाले ये पेड हुए हैं, ठीक है, ये सब पेड हुए हैं, ये पेड हुआ है, ये पेड हुआ है, ये सब पेड हुआ है। ओके, तो यहां पर ये जो कमीशन है ये क्या है, ये रिसीव हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है। ओके, और ये कैसे पता चला ये पेड हुआ है? क्योंकि ये डेबिट साइड पर दिया हुआ है। डेबिट साइड पर आपके एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पर आपकी इनकम्स आती है। ओके, तो ये रिसीव हुआ है, तो कमीशन क्रेडिट साइड पर लिखूंगा और ये उसके लिए अकाउंट बनाए, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर पोस्ट होते हैं। तो प्रॉफिट कहां पर आती है? अपोजिट साइड में, यहां पर आएगा बाय कमीशन। फिर आपका रेंट, मतलब ये भी रिसीव हुआ है, ये भी रिसीव हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा बाय रेंट, ये भी आपकी इनकम है, बाय रेंट। फिर आपका डिस्काउंट, ये भी क्या है? डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो डिस्काउंट मिला तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय डिस्काउंट। फिर आपका सेल्स, सेल्स कहां पर आता है? ट्रेडिंग में आता है, यहां पर मैंने पोस्ट कर दिया है, क्रेडिट साइड में ही आया। ओके, फिर आपका परचेज रिटर्न, जैसे मैंने सेल्स रिटर्न किया था वैसे ही हमें परचेज रिटर्न करना, अपोजिट माइनस कर देना है। ओके, और मैंने जैसे तुम्हें बताया था सेल्स कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में आता है, और क्रेडिट साइड में अगर मैं माइनस करता हूं रिटर्न, इसका मतलब मैं क्रेडिट साइड पर माइनस करूंगा तो क्या होगा? इफेक्ट चेंज हो जाता है। क्रेडिट साइड पर मैंने माइनस किया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका डेबिट, इसीलिए ये दिया था डेबिट में। वैसे ही मैं अगर परचेज रिटर्न यहाँ पर लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पर मैंने परचेज लिखा है, यहाँ पे मुझे माइनस करना चाहिए था रिटर्न। अगर मैं ये रिटर्न माइनस करूंगा तो यहाँ पर डेबिट का क्या हो जाएगा? रिटर्न, क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए परचेज रिटर्न कहाँ पर दिया जाता है? क्रेडिट में दिया जाता है, आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। फिर क्या आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है? आपकी लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटी में पोस्ट होगा, यहाँ पर आएगा क्रेडिटर। ओके, क्यों पोस्ट किया यहाँ पर? क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, और दूसरी बात ये आपके क्रेडिट साइड में दी है, ठीक है, इसीलिए ये हमने लायबिलिटी साइड में पोस्ट कर दिया। तीसरा है आपका बैंक लोन, बैंक लोन ये भी लायबिलिटी आपकी, तो मैं लायबिलिटी में ही पोस्ट करूंगा बैंक लोन। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस जो बहुत ही इजीली पोस्ट हो सकता है। ओके, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको डेबिट जो बैलेंसेस दिए हैं वो क्रेडिट में नहीं डालने हैं, मतलब जो यहाँ पर आइटम्स दिए हैं जितने भी, वो यहाँ पर नहीं डालना है, यहाँ पर क्रेडिट में, ठीक है, यहाँ पर नहीं डालने और यहाँ पर नहीं डालने हैं। और जो आपके क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं, ये जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो आपको कहाँ नहीं डालने हैं? वो आपको डेबिट में नहीं डालने हैं, ठीक है, वो आपको डेबिट में नहीं डालने हैं, सिर्फ इतना सा ध्यान देना है और आपका आसानी से बिल्कुल ट्रायल बैलेंस पोस्ट हो जाएगा। ओके, तो जब तक के लिए आप ये लिख सकते हो।